जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों। आज हम आपकी एक्सरसाइज 5.2 का छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रश्न में पूछा है क्या एपी, एक एपी दे रखी है 11, 8, 5, 2 और आगे तक ये एपी चल रही है। इसने पूछा क्या इसका एक पद माइनस का 150 -150 है क्या, इसका है या नहीं पद। इसको निकालने के लिए हमें n का मान ज्ञात करना होगा। ये हमारा अंतिम पद होगा n। यदि n के रूप में -150 के लिए रियल नंबर में यदि n आता है, किस नंबर में, रियल वास्तविक संख्याओं के रूप में आता है, तो हमारे पास में क्या होगा, ये -150 क्या होगा, इसका एक पद है। लेकिन रियल नंबर के अंदर भी हमारे पास में जो डिजिट आती है वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, बाकी ये नहीं होगा। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। हम लिखेंगे दी गई एपी, क्या लिखेंगे, दी गई एपी। एपी लिखकर हम जो एपी दे रखी है उसको लिखेंगे 11, 8, 5, 2 और आगे तक चल रही है। देखिएगा आगे तक चल के ये कहाँ तक जा रही है, माइनस का 150। इसको हम ले लेते हैं कि इसका अंतिम पद क्या है, माइनस का 150 है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, जैसे मैं इसका एक काला चीटा बना देता हूँ। जैसे ये A1 होगा, ये आपका A2 होगा और ये क्या होगा, AN। इसको हम मिटा देंगे, काला चीटा बनाया। अब यहाँ पे लिखते हैं A बराबर क्या हुआ, 11 हुआ, क्या हुआ, 11। और यहाँ पर D क्या आएगा, D होता है हमारे पास में A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू कितनी, 8, माइनस A1 की वैल्यू कितनी, 11। 8 में से यदि आप 11 को माइनस करते हो, क्या करते हो, माइनस, तो कितना आता है, देखिएगा 11 में से 8 गए, 3 बचे और डिजिट माइनस की बड़ी थी, किसकी, माइनस की, तो कितना आएगा, माइनस का 3। क्या आएगा, माइनस का 3। तो डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, डी की वैल्यू आई माइनस का 3। नेक्स्ट देखिएगा एन की वैल्यू कितनी है, माइनस का 150। क्या है, माइनस का 150। इसको हम लेके चल रहे हैं। यदि नेचुरल नंबर में रियल नंबर्स आते हैं तो हमारे पास में माइनस का 150 150, ठीक है, ये इसका क्या होगा, एक पद होगा। क्या होगा, पद होगा, अन्यथा पद नहीं होगा। एन की वैल्यू में क्या करनी है, ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका पद है या नहीं इसकी जानकारी के लिए हम लिखेंगे तब एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से ये फॉर्मूला लगाना है। वैल्यू रखते हैं, एन की वैल्यू माइनस का 150 इक्वल ए की वैल्यू 11 प्लस एन की वैल्यू कहाँ गई, एन की वैल्यू आपके पास में निकालनी है, एन माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। कितना है, माइनस का 3। मल्टीपल में इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है, किसमें, ब्रैकेट में। नेक्स्ट देखिएगा इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर माइनस का 150 है ना, माइनस का 150 150। फिर यहाँ से ये जो 11 है ना, 11 इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो प्लस का था, तो इधर आया, क्या हुआ, माइनस का हो गया, इक्वल फिर क्या, n माइनस 1 है। क्या है, n माइनस 1 है और साथ में ब्रैकेट में क्या है, माइनस का 3 है। कितना है, माइनस का 3 है ब्रैकेट में, n माइनस 1 और ब्रैकेट में माइनस का 3। ये दोनों माइनस है ना, या फिर की साइन लगा लो। दोनों माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ प्लस हो जाएंगे और दोनों जुड़ के साइन माइनस का रहेगा, दोनों जुड़े तो कितना आया, 161। कितना आया, 161। माइनस का 161 आया। कितना आया, माइनस का 161, 60 और 61। अब जो माइनस का 3 है ना, इस साइड आएगा, वहां पर गुणे में था ना, डिवाइड में आएगा, n माइनस 1 और ये माइनस का 3 इस साइड आया तो माइनस का 3। देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 161 और ये 3 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर n का मैंने n लिखा, माइनस का 1 इस साइड लाया, क्या हुआ, प्लस का 1। किसका, प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है ना, यहाँ पर मैंने 1 लिया है, एलसीएम लूंगा मैं। अभी n का n लिख रहा हूँ, सीरियल वाइज जमा रहा हूँ इसको। यहाँ पर 3 लिखा है एलसीएम में, 3 से 3 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 का मल्टीपल 161 से, ये 161। ओके, देखिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पर 1 है, 1 का डिवाइड 3 से, 3 आएगा, 3 का मल्टीपल 1 से 3, दोनों को प्लस करना है, 161 और 3, 164। कितना आया, 164 बटा हुआ कितना, 3। देखिएगा n बराबर 164 बटा हुआ 3। वैसे तो 3 का डिवाइड 164 में पूरा पूरा नहीं जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता है। वैसे भी देखा जाता हूँ। देखिएगा आप, आपकी संतुष्टि के लिए, 5 तरी 15, 1 बचा, 4 उतरे नीचे 14, फिर डिवाइड नहीं जा रहा, 4 तरी 12 आएगा, फिर 2 बचेगा,
फिर पॉइंट लगाओगे 0 आएगा। इस प्रकार से पॉइंटों में डिजिट आएगी, किसमें? पॉइंटों में। तो यहां पर आप लिख सकते हो माइनस का 150 एपी, कौन सी एपी है? 11852, 11852 का एक पद नहीं है, क्योंकि यहाँ n का मान कोई पूर्ण या प्राकृत नंबर नहीं है। क्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। किसमें आ रही है? यहाँ पर आपकी जो डिजिट आ रही है वो आपके एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर के रूप में आ रही है। इस कारण ये क्या है? एक प्रकार से इसका पद नहीं है। तो ये आपका उत्तर हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है इसके अंदर हमें कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे बोल रहा है जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है। ओके, नेक्स्ट आगे और बोल रहा है उसका 16वां पद 73 है, वह 16वां पद 73 है। बच्चों ये आपके पास में प्रश्न है। इस प्रश्न में इसने कहा है एक एपी का 31वां 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 33 है। ओके, इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला लगेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से। ओके, यहां पर हमें 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा? 31वां। देखिएगा, और हमें 11वां पद दे रखा है। हम लिखेंगे ए एन की जगह क्या लिखा? 11। एन की जगह क्या लिखा बच्चों? 11 लिखा, क्योंकि हमें 11वां पद दिया है। क्या है? 11वां पद दिया है। ए 11 बराबर कितना है बच्चों? 38 है। कितना है? 38 दे रखा है। ए 11 के लिए यदि फॉर्मूला रखें तो एन की जगह 11 आएगा। ए 11 बराबर ए प्लस एन की जगह 11 माइनस 1 और डी का डी। यह फॉर्मूला। ए 11 और ए 11 इक्वल होंगे ना, तो देखिएगा ए प्लस 11 माइनस 1 कितना हुआ आपके पास में? 11 माइनस 1 हुआ 10। कितना हुआ? 10। और डी का कितना? डी। ए प्लस 10 डी, और ये 38 क्या हो जाएगा? इसके इक्वल में, क्योंकि दोनों एक 11 है तो एक 11 और एक 11 क्या होंगे? इक्वल, बराबर होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास में 16वां पद चाहिए। कौन सा पद? 16वां। मैंने लिखा यहाँ पर A16। A16 कितना दे रखा है आपको? A16 दे रखा है 73। कितना दे रखा है? 73। 73 दे रखा। क्या दे रखा है? 73 दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर 16 वाली वैल्यू को इस सूत्र में रखेंगे, तो ए एन की जगह 16 लिखा, बराबर लगाया, ए लिखा प्लस एन की जगह कितना है? 16 माइनस 1 और डी की डी वैल्यू। यहाँ पर A16 की वैल्यू 77 है, तो A16 की जगह 73 लिख लेंगे। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही आपके A16 हैं। तो A इस यहाँ से प्लस 16 में से 1 माइनस हुआ 15, और D की वैल्यू डी की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर कितना आया? 73 आया। कितना आया? 73 आया। यहाँ पर आपके पास में एक समीकरण ये आया और ये एक समीकरण ये। इन दोनों को हमने समीकरण का मान दे दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 से इसको सोल्व करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपके पास में a प्लस, यहां से ले रहे हैं समीकरण 1,
ए प्लस समीकरण एक को लिया तो ए प्लस 10d कितना, ए प्लस 10d इज इक्वल कितना हुआ 38 है, कितना है 38। यहाँ से मैंने ए को ए रखा, 10d को उस साइड भेजा तो 38 प्लस का 10d क्या हो गया माइनस का 10d। ये हुआ समीकरण नंबर आपका 3। क्या हुआ, समीकरण नंबर 3 हो चुका है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से, यहाँ से समीकरण 3 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा समीकरण 2 आपका यहाँ है, इसको लिखेंगे एज इट इज। यहाँ पर समीकरण 2 को a प्लस 15d इज इक्वल कितना है 73। और अब यहाँ पर a की वैल्यू रखने वाले हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से a की वैल्यू है 38 माइनस का 10d प्लस का आपके पास में a की वैल्यू रखने के बाद में प्लस का 15d है, ये हमने 15d लिखा इज इक्वल कितना 73। ये सारी चीजें हमने लिख ली। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 15d प्लस का 10d माइनस का क्या है, प्लस माइनस माइनस 15d प्लस का 10d माइनस का प्लस माइनस माइनस होगा, 15d में से 10d गए 5d, 73 का 73। ये 38 इस साइड में प्लस के हैं, 38 को उस साइड में भेज दिया, उस साइड भेजा तो कितना हुआ माइनस का 38, 38 हो गया। यहाँ पर 5d का 5d, 73 में से 38 को माइनस करना है। यहाँ 3 में से 8 माइनस नहीं होते, कैरी लो हासिल लो, यहाँ से 13 आया, 13 में से 8 को माइनस किया, कितना आया बच्चों 5 आया। यहाँ पर हासिल ले ली 6 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा। नेक्स्ट देखिएगा d का d लिखा, 5 इस साइड जाएगा तो 35/5 गुणे से इस साइड गया तो भाग में गया, 5 से 35 को डिवाइड किया कितना आया 7। d की वैल्यू कितनी आई बच्चों, d की वैल्यू 7 आ चुकी है। हमें चाहिए a, यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में d का मान रखोगे, समीकरण 3 ये रहा, ये है a बराबर 38 माइनस का 10d, ये आपका d का मान है। यहाँ पर a लिखा, वापस आपका 38 लिखा, माइनस लिखा, 10 लिखा, d की वैल्यू कितनी है 7, गुणा में 7 आ गया। a बराबर 38 का 38 लिखा और 10 और 7 का गुणा हुआ तो कितना आया 70। अब यहाँ से 70 में से 38 को माइनस करना है, बड़ी संख्या माइनस की है तो देखिएगा यहाँ से 70 में से 30 चले गए, 40 बचे, फिर आपके पास में 8 है, 8 को और माइनस करना है, 8 को 40 में से माइनस करोगे तो 32 आएंगे, कितने आएंगे 32, 32 और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आपका यहाँ लगने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में एक तो आ गई a की वैल्यू कितनी माइनस का 32, एक हमारे पास में d की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 7, ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। हमें इसका कौन सा पद निकालना है, सो यहाँ पर 31वां पद, कौन सा पद, ये वाला पद हमें निकालना है 31वां, यानी कि n की वैल्यू कितनी 31, कितनी 31, हमें ज्ञात करना है 31वां पद, कौन सा पद 31वां। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a 31 बराबर a की वैल्यू, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे वापस, a n की जगह 31, a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू माइनस का 32 प्लस, फिर कोष्टक, प्लस के बाद में कोष्टक है, ये ब्रैकेट लगा दिया, n की वैल्यू कितनी है 31, ये 31 लिखा, माइनस सूत्र से 1 है, ये 1 लिखा और d की वैल्यू कितनी है 7। ये सारी चीजें हमने एज इट इज लिख ली। नेक्स्ट देखिएगा a 31 लिखा, माइनस 32, 31 में से 1 को माइनस करोगे 30 आएगा, साथ में मल्टीपल में 7 है, 7 लिखा। यहाँ पर a 31 का a 31 माइनस 32, 30 और 7 का गुणा किया कितना आया प्लस में 7 21 210 आया, कितना आया 210। अब हमें a 31 के लिए यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों प्लस माइनस माइनस होंगे, 210 में से 32 यानी 32 को क्या करना है माइनस करना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो a 31 लिखा मैंने, इनको मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर 210 में से मेरे को 32 माइनस करना है, 0 में से 2 नहीं जाता, 0 में से 2 नहीं जाता, हासिल ली 10 हुआ, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8 बचा, यहाँ से हासिल ले ली, ये 0 हो चुका है, 0 में से 3 नहीं जाता, आगे से हासिल ली वापस 10 हुआ,
10 में से 3 गया, कितना बचा, 7 हो गया। यहाँ से हासिल ली थी, ये 1 हो गया, क्या हो गया, 1, 178। 31वां पद क्या आया, 178। ये क्या आया बच्चों, आपका उत्तर आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला है और उसके जो आगे के क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टमू अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।